हरियाणा में कांग्रेस की हार पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह, जो सहयोगी पार्टी के नेता भी हैं। ये हार की वजह क्या है? ये हार बहुत चिंताजनक है। वजह जानने के लिए कांग्रेस को भी समीक्षा करनी पड़ेगी, बैठना पड़ेगा और इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स को भी अपने अपने सूत्रों से, अपने अपने संपर्कों से बात का पता करना पड़ेगा कि क्या ऐसा हुआ कि रिजल्ट एकदम उल्टा हो गया। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां में उसमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर सहयोगी दल से अलायंस होना है तो हो जाए, न होना है तो उसके वर्करों में चर्चा न हो। जैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो अपने को पहले से ही विड्रॉ कर लिया था इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द अलायंस, लेकिन आपके साथ जो लास्ट तक बात चली और उसके बाद बात चलने के बाद टूटी, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कार्यकर्ता, स्पेशली सहयोगी दल का कार्यकर्ता अपमानित महसूस करता है। उसे लगता है उसके नेता को अपमानित कर दिया गया, उसकी पार्टी को अपमानित कर दिया गया, और फिर ग्राउंड पे ऐसे लोगों की सोच अपने सहयोगी के ही विपरीत हो जाती है। तो शुरुआती चीज़ दिख रही है कि ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस के खिलाफ बाकी सारे जो 36 बिरादरी की बात कांग्रेस कर रही थी वो उल्टा हो गया। आप कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी से आखिरी दौर तक बातचीत चल रही थी अलायंस को लेकर, गठबंधन को लेकर, और कांग्रेस ने वो अलायंस नहीं किया, तो इसका एक बहुत कारण है, हार में एक बहुत बड़ी वजह है। ये इस तरह के मुद्दे जो है गाइडिंग फोर्स बन जाते हैं खिलाफ। कांग्रेस की इंटरनल लीडरशिप में क्या झगड़ा चल रहा है, कौन लीड कर रहा है, जो पॉलिटिकल हर आदमी का फैसला माना नहीं जा सकता, लेकिन उसको सम्मानित तरीके से स्थापित तो करना ही होता है। इतना तो लगना ही चाहिए कि इस फैसले में सब शामिल हैं। तो मुझे लगता है कि बाकी समीक्षाएं होंगी, लेकिन इस समय मैं ये कहने की स्थिति में हूँ कि इंडिया अलायंस को और एक साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की मदद लेनी चाहिए, सहयोग करना चाहिए, और बड़े लीडर्स को भी बैठकर एक दूसरे की राय मशवरा कर लेना चाहिए, ताकि इससे एक दूसरा व्यू पॉइंट भी आ जाए और कोई कोना ऐसा ना हो, कोई तर्क ऐसा ना हो जिसके बगैर विचार किए छूट जाए। उदयवीर जी, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलायंस होते होते रह गया था, हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी चाहती थी, क्योंकि जिस बात करें हम बेल्ट की, यादव बेल्ट है वहाँ पकड़ है समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव के ज़माने से, और अखिलेश यादव की भी वहाँ लोकप्रियता है। तो अगर सीटें और गठबंधन हो गया होता तो ये कांग्रेस के लिए फायदे का तो होता नहीं। अब ये तो कांग्रेस के लोग सोचें, क्योंकि हम तो छोटे प्लेयर थे वहाँ। लेकिन मैं आपसे जो बात, आपकी बात मैंने कही, आपके बारे में कही, मैं अपने पुराने मध्य प्रदेश के अनुभव से ही कह रहा हूँ। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अलायंस नहीं हो पाया, हम लोगों ने अलायंस मान लिया था और बाद में कुछ बयानबाजी भी हो गई, तो उसको कार्यकर्ता ने बहुत दिल पे लिया। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, विशेष रूप से बता रहा हूँ, कई बार उसकी चर्चा की अपनी रैलियों में। भाई वो हमारी पार्टी की चर्चा अपनी रैली में क्यों करेंगे, उन्हें कोई लाभ दिखा होगा। तो वहाँ की लीडरशिप ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मौका दिया, जो वोट हम कांग्रेस को दिला सकते थे उसको अगेंस्ट गाइड करने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि संभवतः ऐसा कुछ हरियाणा में भी हुआ हो, क्योंकि पहले गठबंधन एकदम फाइनल स्टेज में चला गया, उसके बाद विड्रॉ कर गए। क्यों कर गए कोई बात नहीं पता लगी, और निश्चित तौर पे जब गठबंधन टूट जाता है तो बड़े नेता मंच से अगर कोई बात कहें, उसके विपरीत कार्यकर्ता भी तो अपनी बात सोचता समझता है, कहता है, और पब्लिक में तो कार्यकर्ता है। जो एलाइज हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा जब आमने सामने लड़ती है और गठबंधन का सहयोग कांग्रेस नहीं लेती है, तो बुरी स्थिति में कांग्रेस पहुंच जाती है, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता है। देखिए, कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ती है, कांग्रेस लड़ती होगी, भाजपा अकेली नहीं लड़ती है। भाजपा अपना अलायंस भी बनाती है, तीसरा भी एक दल बनाती है जिसको अपने खिलाफ खड़ा होकर के चुनाव लड़ाती है। कुछ को पर्दे के सामने से लड़ाती है, कुछ को पर्दे के पीछे से लड़ाती है। अथाह धन संपत्ति, गुणा गणित, काट छांट सबका प्रयोग करती है। और चुनावी राजनीति में हम मैं इसको नाजायज़ तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हमको उनकी स्ट्रेटेजी समझ के उसके हिसाब से समाधान करने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जो मध्य प्रदेश में हुआ वही हरियाणा में दोहरा दिया गया? नहीं, रिजल्ट तो उसी तरह चौंकाने वाले आए जिस तरह मध्य प्रदेश में कांग्रेस लग रहा था कांग्रेस की सरकार बनेगी और सबसे अपनी हिस्टोरिकल विक्ट्री उसकी हुई। उसी तरह हरियाणा में भी जो हम लोग अपेक्षा कर रहे थे, उस अपेक्षा के विपरीत लोग कहते थे 30-35 सीट आ जाएं तो वेरी गुड फाइट बाय बीजेपी, बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी बीजेपी,
और बीजेपी अगर पिछली बार से भी बेहतर कर गई है तो निश्चित तौर पे हम लोगों को चिंता करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी से अगर गठबंधन होता तो जो यादव बेल्ट है हरियाणा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती है, यानी जो हरियाणा के यादव हैं वो भाजपा को, एनडीए को मत दिए हैं। अगर कांग्रेस ने आपसे गठबंधन किया होता, जैसा कि गठबंधन उसका यूपी में रहा और सीटें भी मिली, तो हरियाणा में फायदा मिलता कांग्रेस। देखिए, मैं इस समय ये टीका टिप्पणी में नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि अभी ऐसा लगेगा कि पॉइंट स्कोर किया लेकिन जाए। ये तो है ना, पॉइंट स्कोर का नहीं है। जी। हर लीडर की एक क्रेडिबिलिटी है, ये सिर्फ यादव या गैर यादव या मुस्लिम का प्रश्न नहीं है। हम लोग हमेशा मानते हैं कि हमारी पार्टी को यादव मुस्लिम करके देखा जाता ठीक है। तो अगर जी जी तो लेकिन देश की राजनीति में हर लीडर का अपना एक स्पेस है, अपनी एक ऑडियंस है, अपनी एक क्रेडिबिलिटी है। इतना बता दीजिए मुझे कि लगता है अगर कि अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है कि हमारी लीडरशिप का, हमारे वर्कर का बेहतर यूज किया जा सकता था। जी, आपको लगता है कि अखिलेश यादव जी अगर कांग्रेस के साथ प्रचार में उतरते, जैसे यूपी में उतरे थे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों साथ प्रचार करते, इसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलता? नहीं, सिर्फ अखिलेश जी क्यों, और भी इंडिया अलायंस के लीडर्स हैं, अड़ोस पड़ोस के स्टेट्स के, सब लोग उतरते हैं। सबको मौका मिलना, सबको बुलाना चाहिए था, सबको मौका देना चाहिए था। ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंट प्लेटफॉर्म से कांग्रेस की बात जाती, हम लोग बीजेपी को एक्सपोज करते। मेजर गलतियां जहां हो रही हैं, जहां इतने बड़े यादव, मुस्लिम और समाजवादी कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा है, कहाँ? पानीपत मिनी मुजफ्फरनगर है, फरीदाबाद बिल्कुल बॉर्डर पर लगा है। तो ऐसा थोड़े है कि उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं, दुर्घटनाएं, सरकार का दुरुपयोग, अन्याय हो रहा है, अगर हरियाणा के लोग जानेंगे तो क्या वो उससे जागरूक नहीं होंगे? क्या वो उनके प्रति उनके प्रति कोई संवेदना नहीं होगी? मुझे लगता है होगी। और ऐसे और भी जो डिस्ट्रिक्ट्स, जो स्टेट्स लग रहे थे, उनके साथ सबके लीडर्स को बुलाना चाहिए था, सबको प्रयोग करना चाहिए था। कभी कंप्लेसेंट होना ठीक नहीं है राजनीति में, ज़्यादा से ज़्यादा के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा मिसिंग रह गया, निश्चित तौर पे और बेहतर होता। अगर मिसिंग न रहता तो रिजल्ट कम ना होता। ये रिजल्ट पर्याप्त हो जाता तो शायद हम भी मिसिंग न मानते, लेकिन अब जब रिजल्ट नहीं आया है तो निश्चित तौर पे कुछ नहीं, बहुत कुछ मिसिंग हुआ, नहीं तो इतना उल्टा रिजल्ट कैसे आता। गठबंधन के सहयोगी के तौर पर तकलीफ है, दुख है? बिल्कुल पूरी तकलीफ है, पूरा दुख है। और हम लोग का, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ और कहते रहे कि हम लोग को पुनः विचार करना चाहिए, एक दूसरे की ताकत की, शक्ति का उपयोग करना चाहिए, और परिस्थितियों के हिसाब से हम अगर अकेले कोई बात सोच लें तो उससे काम नहीं होता है। हमने मान लो सोच लिया कि हम इंडिया अलायंस, कोई बात नहीं, हम तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप का हमारा कैसा इस्तेमाल होता है, हमारे वर्कर को, हमारे सिंपैथाइजर को क्या संदेश जाता है, ये तो हम सारे लोग मिलकर विचार करेंगे तभी होगा ठीक। आपको लगता है, आखिरी सवाल, कि भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन लोगों का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, ये भी घातक साबित हुआ? मुझे लगता है कि व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं करना चाहता। कांग्रेस की लीडरशिप को ये सोचना है कि क्या ऐसा हुआ और क्या ऐसी कमी छूट गई, क्योंकि कुछ तो छूटा ही जब हम अपेक्षा के अनुरूप, और इतना बड़ा इलेक्शन था, इतने बड़े इश्यूज थे, 3 बड़े किसान, नौजवान और जवान, इसके अलावा पहलवान, इतने बड़े बड़े मुद्दे थे और वास्तव में झकझोर देने वाले मुद्दे थे। तो ऐसे समय में ये हार जो है हमको भी गले से नहीं उतर रही है और हमको कष्ट है, पीड़ा है, और मुझे लगता है कांग्रेस को भी बहुत कष्ट और पीड़ा होगा। आखिरी सवाल है, मध्य प्रदेश में जो गलती कांग्रेस ने की, वो गलती आप मानते हैं कि सहयोगों का साथ न लेकर हरियाणा में भी उसने किया? देखिए, मैं गलती, इतना बड़ी मेरी हैसियत नहीं कि मैं किसी को गलती या अच्छाई कहूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अगर हमारी सबकी जन आकांक्षाओं के और सारे मीडिया, सोशल मीडिया के बताए परखे माहौल के विपरीत रिजल्ट आया है, तो कुछ न कुछ मिस हुआ है, उस पर हमको काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद उदयवीर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.